नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। आपके साथ मैं हूं स्वाति रायना। शुरुआत करते हैं मुंबई की 25 बड़ी खबरों से। मुंबई के डिंडोशी में गैंगरेप के 3 आरोपी पकड़े गए। 4 नवंबर से गिरफ्तारी की कोशिश में थी पुलिस। 1 नवंबर को हुई थी वारदात। मामले में कुल 6 लोगों के नाम दर्ज है एफआईआर। बाकी के 3 की जारी है तलाश। सामने आई मुंबई पुलिस की घनघोर लापरवाही। पीड़ित लड़की की रिश्तेदार को मीडिया के सामने किया पेश। पुलिस की भूमिका पर भी उठे थे सवाल। काफी देर तक घटना के बाद जागी थी मुंबई पुलिस। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा डिंडोशी पुलिस स्टेशन। अधिकारियों से मिलकर गिरफ्तारी के लिए बनाया दबाव। पुलिस के दावों के बावजूद फिर पहले की तरह असुरक्षित है शक्ति मिल। आज तक को रियलिटी चेक में नहीं मिला कोई पुलिसकर्मी या गार्ड। एक आरटीआई में खुलासा। मराठी का राज जालापने वाली शिवसेना की बीएमसी के राज में घटी मराठी स्कूलों की संख्या। सचिन पर मुंबई कोलकाता में जोरदार भिड़ंत। सचिन के अंतिम 2 टेस्ट मैचों की मेजबानी करने वाले स्टेडियम्स का प्रशासन में मैच की तैयारियों को लेकर खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़। वानखेड़े की तरह ईडन गार्डन में भी बड़ी संख्या में सचिन के कटआउट लगाने का फैसला किया गया। मैदान पर दर्शकों के बीच सचिन के मास्क बांटे जाएंगे। कोलकाता में सचिन के फोटो की प्रदर्शनी। जगमोहन डालमिया ने किया उद्घाटन। ईडन में सचिन को आखिरी बार देखने के लिए फैंस की बेताबी। टिकट कम होने पर सॉल्ट लेक स्टेडियम में प्रदर्शन। टेस्ट के आखिरी दिन मैदान में सचिन पर आसमान से होगी फूलों की बारिश। हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की होगी बरसात। मास्टर ब्लास्टर के 199वें टेस्ट के लिए धोनी के धुरंधर तैयार। कप्तान ने कहा अभी सीक्रेट है सचिन को टीम इंडिया का तोहफा। कोलकाता में टॉस के लिए इस्तेमाल होगा सोने का स्पेशल सिक्का। सिक्के पर होगी सचिन की तस्वीर। कोलकाता में सचिन को यादगार विदाई देने की तैयारी। 199 किलोमीटर तक रिवर्स गियर में कार चलाएगा एक फैन। नागपुर में तेज रफ्तार का कहर। एक होटल में जा घुसी कार। हादसे में 4 लोग घायल। चश्मदीदों के मुताबिक ड्राइवर के संतुलन खोने से हुआ हादसा। सभी अस्पताल में भर्ती। पुणे गोवा हाईवे से एक युवती समेत 4 लोग गाड़ी समेत लापता। 3 दिन से नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस के मुताबिक सभी लोग एक विज्ञापन कंपनी के कर्मचारी। दिवाली से एक दिन पहले गोवा के लिए निकले थे। रास्ते में युवती को कोल्हापुर में उसके घर छोड़ना था, लेकिन अब तक सभी का कोई अता पता नहीं। रुपया 12 पैसे चढ़ा। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 61 रुपए 62 पैसे। लगातार 7वें दिन भी सोने की कीमत में गिरावट का रुख। 200 रुपए की गिरावट के साथ सोना 31,100 रुपए प्रति 10 ग्राम। अमीरों पर भी महंगाई की मार। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमीर लोगों की इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे फल, काजू, एलपीजी और सिगरेट हुई पिछले साल के मुकाबले 9.7% महंगी। मल्लिका शेरावत के बाद मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड सृष्टि राणा भी हुई नरेंद्र मोदी की फैन। कहा मोदी को होना चाहिए अगला पीएम। पृथ्वी की कामयाबी से बेहद खुश है प्रियंका चोपड़ा। 4 दिन में कमाई 100 करोड़ के पार।
डिंडोशी गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस केस में मुंबई पुलिस ने जो संवेदनहीनता दिखाई उससे एक बार फिर देश शर्मिंदा है। पहले तो पुलिस ने गैंगरेप की एफआईआर रजिस्टर ही नहीं की और फिर लड़की के साथ बदतमीजी से बात की। अब इन अधिकारियों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। मेरा भाई और भाभी मुझे चौकी लेके जाते, चौकी में लेके जाते, साहब लोग मुझे बोलते कि सब झूठ बोल रही है तू। मैंने बोला नहीं, मैंने झूठ नहीं बोली। तो बोलते मुझे सब पता है, तू उन लोगों के साथ घूमती है, दारू पीती है, नशा करती है। मैंने बोली मैं दारू नशा कुछ करती नहीं हूँ। बोले तुझे चिल्लर में डालेंगे, तुझे मत पता है कि तू झूठ बोलती है। ऐसा करके मुझे धमकाया गया कि बोलते तू केस डालेगी तो उन लोग के ऊपर, तो तुझे ना अंदर डालना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा बोलते तेरा बदनामी भी कर डालेंगे। तो मैंने बोली नहीं, मुझे बदनामी नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं जा रही हूँ घर पे। डिंडोशी गैंगरेप केस की पीड़ित लड़की की नजर में गैंगरेप के आरोपी तो गुनहगार हैं ही, मुंबई पुलिस भी कुछ कम गुनहगार नहीं है। पीड़ित लड़की के मुताबिक पुलिस ने थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाई होती तो शायद उसके जख्मों पर थोड़ा तो मरहम लगता। लड़की के आरोपों के बाद उस समय पुलिस स्टेशन में मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों के निष्कासन और विभागीय जांच करने की सिफारिश की गई है। जब हम पुलिस स्टेशन आए तब पहला यही सवाल किया कि इतना देर कैसा हुआ। तो उसमें हम एक यहाँ के एसीपी है, उनको एक फॉर्मल इंक्वायरी हमने दी थी कि केस रजिस्टर करने में देर क्यों हुई, उसमें कोई पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है या कोई विक्टिम ने पहले स्टेटमेंट ऐसा दिया है इसकी वजह से नहीं हुआ है। तो ये सब बातें इंक्वायरी मैंने उसी दिन ऑर्डर की थी। लेकिन पुलिस की बेरहमी की दास्तां यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस स्टेशन में मीडिया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस ने पीड़ित लड़की की एक रिश्तेदार को बुला लिया, जबकि कानूनन पुलिस बलात्कार पीड़ित या उसके परिवार की पहचान उजागर नहीं कर सकती। यही नहीं, जब पुलिस अधिकारी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पीठ थपथपा रहे थे तो एक और महिला वहां आ पहुंची। इस महिला की शिकायत थी कि उसकी बेटी के साथ भी इनमें से एक आरोपी ने बलात्कार किया था, मगर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पर पुलिस ने उस महिला को धक्के मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद ही उस महिला की शिकायत दर्ज की गई। आज लिए कंप्लेंट, इतना जो हंगामा हुआ वो आने का बात ही है, लोग कंप्लेंट लिया, नहीं तो इतना दिन से कोई नहीं लिया। मैं रो रो के लोग साहब का पैर में भी गिरता था, ए जा जा ऐसा करके मेरे को लात से करके चले जाता था, कोई नहीं लिया मेरा कंप्लेंट। यही सूर्या जो है आज गिरफ्तार हुआ है, यही जो है एक महिला के साथ बलात्कार किया था पिछली दिवाली को, और वह कंप्लेंट करने आई थी। वो लड़की औरत भी आई थी और उसकी माँ भी आई थी। यही पुलिस वाले, यही पुलिस स्टेशन ने उसको भगा दिया था। इस केस में पुलिस ने अभी तक 6 में से 3 आरोपियों वसीम वट्टा, कलवा और सूर्य पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों बालिग हैं। पुलिस का दावा है कि बाकी 3 आरोपी भी जल्द ही उसकी गिरफ्त में होंगे। विद्या, मुंबई, आज तक। शक्तिमिल गैंगरेप केस के बाद मुंबई पुलिस का दावा था कि शहर के 200 से ज्यादा निर्जन स्थानों की वो निगरानी करेगी ताकि शक्तिमिल जैसे हादसे दोबारा न हो। लेकिन दूसरी जगहों की बात छोड़िए, खुद शक्तिमिल पहले की तरह सुनसान पड़ी है। देखिए हमारे संवाददाता विकास मिश्रा की ये रिपोर्ट। मुंबई में 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंगरेप के बाद मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि शक्तिमिल जैसी आइसोलेटेड लोकेशंस के जैसे जितने भी आइसोलेटेड लोकेशंस मुंबई शहर में है वहां पर वो पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ाएंगे और ताकि ऐसी इलीगल एक्टिविटीज जो है इन जगहों पर ना हो पाए। फिर सवाल खड़ा होता है कि आइसोलेटेड लोकेशंस जो है जहां पर कोई आ नहीं जा रहा है वहां पे मुंबई पुलिस कितनी सुरक्षा प्रोवाइड कर पाती है। फिलहाल हम खड़े हैं उसी शक्तिमिल कंपाउंड में जहां अगस्त महीने में जो फोटो जर्नलिस्ट है उसके साथ बलात्कार हुआ था और मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि वो सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे ऐसी लोकेशंस पे ताकि कोई जो गैर कानूनी काम है वो ना हो पाए। लेकिन आप देख सकते हैं कोई पुलिस नहीं है शक्तिमिल, वहीं आज भी वैसे के वैसे ही आइसोलेटेड पड़ा हुआ है। कोई पुलिस का बंदोबस्त नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं है। और जब हम यहाँ आए तो बड़ी आसानी से हमें यहाँ पर आने का एंट्री मिल गई हमें, और अभी भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शक्तिमिल कंपाउंड खाली पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल जो है वो मुंबई पुलिस पर खड़े हो रहे हैं कि वो दावा तो कर रही थी कि वो सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन शक्तिमिल गैंगरेप के बाद अब डिंडोशी में जो बलात्कार हुआ है और जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये होता है कि क्या मुंबई पुलिस सच में मुंबई की जो महिलाएं हैं उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड कर सकती है या फिर नहीं।
कैमरा मंगेश सावंत के साथ विकास मिश्रा, मुंबई आज तक। पाकिस्तान न सिर्फ आतंकी साजिश से हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है, बल्कि नकली नोटों के जरिए भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खोखला करने की बड़ी साजिश पाकिस्तान में हो रही है। आज तक के हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा है जिससे नकली नोटों की साजिश में नापाक कनेक्शन साफ उजागर हो रहा है और रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि हिंदुस्तान में मिले नकली नोट पाकिस्तान के असली नोटों से काफी मिलते हैं। क्या ये नकली नोट पाकिस्तान में उन्हीं प्रिंटिंग मशीनों से छपते हैं जिनसे पाकिस्तान के असली नोट छापे जाते हैं? क्या हिंदुस्तान भेजे जाने वाले नकली नोटों में उन्हीं कागजों का इस्तेमाल होता है जिन कागजों पर पाकिस्तान के असली नोट छपते हैं? आप माने या ना माने, लेकिन देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी को इसी तरह का शक है। खुफिया एजेंसी एनआईए को शक है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए पाकिस्तान नकली नोटों के जरिए भी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। यकीन न हो तो इस दस्तावेज को गौर से देखिए। वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के सदस्यों के साथ जो दस्तावेज साझा किए गए हैं, उसके खुलासे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस दस्तावेज में साफ आशंका जाहिर की गई है कि हिंदुस्तान के नकली नोटों के लिए जैसे कागज का इस्तेमाल हुआ है, वो पाकिस्तान के असली नोट के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज से काफी मिलता जुलता है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी आशंका जाहिर की है कि हिंदुस्तान के नकली नोटों में जैसे सुरक्षा निशान इस्तेमाल हो रहे हैं, वो किसी ऐसे मशीन से ही संभव है जिस पर किसी मुल्क के असली नोट छपते हो। सुरक्षा एजेंसी ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि फोरेंसिक जांच से जाहिर हुआ है कि नकली नोट बेहद उम्दा मशीन पर छपे हैं, जिसके लिए पैसे लगाने की हिम्मत किसी मुल्क की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि इतनी पूंजी लगाना किसी आम इंसान के वश में नहीं। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया है कि हिंदुस्तान में नकली नोटों का पल्प यानी लुगदी ठीक वैसी ही है जैसा पाकिस्तान के असली नोटों के लिए होता है। इतना ही नहीं, नकली नोटों पर मिले वाटरमार्क से लेकर रासायनिक तत्व इस बात की तस्दीक करते हैं कि नकली नोटों का जखीरा तैयार करने में कहीं न कहीं पाकिस्तान के सरकारी अमले की मिलीभगत हो सकती है। सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि हिंदुस्तान भेजे जाने वाले नकली नोटों के जखीरे में कोई कमी नहीं आई है। साल 2010 में 1500 से 1700 करोड़ रुपए के नकली नोट हिंदुस्तान भेजे गए थे, तो 2012 में 55% इजाफे के साथ करीब 2500 करोड़ के नकली नोट आए। अनुमान है कि इस साल जुलाई महीने तक ही करीब 1200 करोड़ के नकली नोट हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में ठूसे जा चुके हैं। कार्तिकेय, दिल्ली आज तक। तो मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही।